चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने हाइपोथेसिस के अंदर केस 1 कंप्लीट किया था, राइट? हमने काफी सारे एग्जांपल्स भी की थी। तो आज केस नंबर 2 और केस नंबर 3 करेंगे इसे कंप्लीट। उसके बाद में एक चीज होगी आपकी टाइप 1 टाइप 2 एरर, वो कंप्लीट करने के बाद जो आपका पार्ट कंटिन्यूस वाला पार्ट है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, इट मींस सबसे पहले आप नोट करो केस नंबर 2। जल्दी शाबाश। केस 2, दैट मींस मैं आपको डिफाइन किया कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल नहीं होगी। दैट मींस वहां पर आपको डिफाइन नहीं होगा कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी है, नॉर्मल है। सेकंड, जो आपका पॉपुलेशन वेरिएंस है वो आपको गिवन होगा, इट मींस आपका नोन होगा। और सैंपल साइज क्या होगा, आपका लार्ज होगा। अगर आपको याद हो तो ये सारी कंडीशन आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की थी, सीएलटी की, कि जब आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं होती, सैंपल साइज लार्ज होता है और आपको वेरिएंस पॉपुलेशन गिवन हो, तो वहां पे यूजिंग सीएलटी उसको हम नॉर्मल पे अप्लाई करते हैं। ऐसे ही था, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम सीएलटी अप्लाई करके वहां पे यूज करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तीनों पॉइंट्स नोट करो केस नंबर 2 में। और यहाँ भी वही सेम टेस्टिंग होगी आपकी। जल्दी शाबाश। देखो बेटा, बहुत आ गया हूँ, लेकिन माशाल्लाह आप लोग टाइम पे आते ही नहीं है ना। टाइम जरूर जाया करना तो पर बैठ के। जल्दी नोट करो, वेट नहीं करूंगा आप लोगों का। चलिए, अब ये बताओ कि आप सब ने ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लिए? अच्छा, लार्ज मींस वही होगा आपके n30 के इक्वल होगा या उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। अच्छा जी, अब आ जाओ एग्जाम्पल 6.6। एग्जाम्पल नंबर नोट करो, क्वेश्चन पढ़ो। स्टेप्स हमारे वही रहेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, आप डिफाइन करेंगे इसका नल और इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। स्टेप नंबर 2 में अल्फा डिफाइन करोगे। थर्ड में फॉर्म करेंगे इसका क्रिटिकल रीजन। फोर्थ में जेड कैलकुलेट करोगे और फिफ्थ में क्या करोगे, कंक्लूड करोगे आप। जल्दी क्वेश्चन पढ़ो। मींस इस केस नंबर 2 में हम यूजिंग सीएलटी नॉर्मल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात आई थिंक आपने यहाँ से नोट कर ली होगी। यहाँ पे यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम वही नॉर्मल अप्लाई करेंगे। जब नॉर्मल अप्लाई करो इट मींस उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, मीन, और उसका वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। ये बात हम सीएलटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल 6.6 जल्दी। अब देखें इस पूरे क्वेश्चन में बताएं कहीं भी वर्ड नॉर्मल का यूज हो रहा है, दैट मीन्स आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पहली बात। नंबर टू, आपका जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो गिवन है। यहां देखो, जब आपको एस डी दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर लोगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका वेरिएंस हो जाएगा। नंबर थ्री, अब आपका सैंपल साइज क्या है, 100, तो सैंपल साइज आपका लार्ज है, तो आप एक केस नंबर 2 के तीन कंडीशन दी, तीनों सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर, तो यहाँ पे हम यूजिंग CLT इस पर अप्लाई करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जो आपने टेस्ट करना है, जो सबसे जो आप नल डिफाइन करोगे, क्या मेंशन किया हुआ है कि मीन एज कितनी गिवन है आपको, 48.4 ईयर्स, मीन सॉरी, मीन एज कितनी गिवन है आपको, 45 ईयर्स गिवन है। इट मींस आपका नल कितना हो गया, मीन कितना है, 45 है। अब जो आपने डिफाइन करनी ऑल्टरनेट, अब आपने किसमें चेक करना है कि जो उसकी स्टेटमेंट है शुड बी एक्सेप्टेड, मतलब वो 45 की इक्वल है कि नहीं, बात नॉट इक्वल पे आ गई, इट मींस आपने चेक करना है नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। जब आपके H1 नॉट इक्वल्स टू पे आ गया तो टेस्ट कौन सा हो गया, वन टेल टू टेल, अब आपका टेस्ट कौन सा हो गया, टू टेल हो गया। अब यूजिंग CLT इसमें क्या अप्लाई करोगे, नॉर्मल अप्लाई करोगे। अब आपके नॉर्मल के पैरामीटर्स क्या होंगे, मीन और वेरिएंस ओवर n, तो यहां से आपने इसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। अब टेस्ट आपका टू टेल टेस्ट है, अल्फा कितना दिया हुआ आपको, 5%। अगर आपका टेस्ट टू टेल हो तो 5 of z इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। और टू टेल में ग्राफ ये बनाओगे आप, इट मींस इस पे एक z क्या होगा, नेगेटिव, इस पे एक z क्या होगा, पॉजिटिव। और ये दोनों पार्ट कौन से होंगे आपके, क्रिटिकल पार्ट होंगे, कि जो आप z कैलकुलेट करोगे अगर वो अनशेड में आएगा तो आप नल को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। अब बताएं इतनी बात सब क्लियर है, अब आगे पूरा खुद कंप्लीट करो, बाकी पैटर्न में कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन करने की, जिस तरह लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करोगे पूरा। स्टेप 1 2 3 4 5 सारे कंप्लीट करो। जल्दी जल्दी शाबाश, आते नहीं।
बाकी जल्दी करो। ये बताएं, जो आपने टेबल से वैल्यू पिक की वो आपकी 1.96 आ रही है। एक नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी, तो टेस्ट कौन सा आपका टू टेल है। फिर जो आप z कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू आपकी 1.888 आ रही है। तो जो z कैलकुलेट किया वो आपका अनशेड पार्ट में आ रहा है। तो अनशेड में क्या करते हैं, एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। ये लिखा आपने, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, दैट मीन्स कि आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हो। और फिर मैंने आपसे कहा था इसकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी पूरी स्टेटमेंट कॉपी करो और ये स्टेटमेंट हमेशा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखोगे। दैट मीन्स यही मेंशन करेंगे इतने इनफ एविडेंस नहीं है कि मैं एच नॉट को रिजेक्ट कर सकूं। और स्टेप्स आपने वही फॉलो करने हैं जैसे हम करते हैं। बस इसमें वर्ड नॉर्मल के मेंशन ही था। तो जहां आप z कैलकुलेट करोगे वहां लिखोगे यूजिंग CLT, हम उसको नॉर्मल अप्लाई करें। और फिर जहां जो वेरिएंस लिया आपने वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n का लिया। सिर्फ माइनर माइनर डिफरेंस है, वही पिक करना होता है। क्वेश्चन पढ़ोगे अभी? पढ़ लिया आगे। बस स्टेटमेंट प्रॉपर लिखो। मैंने आपसे पहले भी कही स्टेटमेंट प्रॉपर बगैर ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा। क्या आपकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बेटा, सबने कंप्लीट कर लिया इसको? तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो गए इसके? स्टेटमेंट सबने कॉपी कर ली? मैं फिर कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट लिखना आपने सीखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बगैर आंसर कंप्लीट नहीं होता। लेकिन ये आपने हर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली पिक करना है, उसमें क्या बोला उसको किस तरह आंसर दोगे आप। ठीक है, अब आगे मूव कर रहा हूँ। अब आप नोट करो सर केस नंबर 3। केस नंबर 3 नोट करो। इसमें आपका पॉपुलेशन वेरिएंस भी अननोन होगा और सैंपल साइज क्या होगा, लार्ज होगा। तो इस केस नंबर 3 में क्यों आपका पॉपुलेशन अननोन होगा, वेरिएंस, तो हम इस फॉर्मूले से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। जल्दी ये पॉइंट्स नोट करो।
जी नोट किया इसमें आप लोगों ने? तो उसमें दो की पॉइंट्स मेंशन किए हुए आपको कि एक क्या है कि आपका सैंपल साइज लार्ज होगा, मींस 30 की इक्वल, उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। सेकंड, जो आपका पॉपुलेशन वेरिएंस है वो गिवन नहीं होगा। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे जो हम लोग एस्टिमेशन यूज कर रहे थे, कि 1/n-1 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर अपॉन n। तो इस फॉर्मूले से वेरिएंस कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे केस नंबर 2 और 3 में सबसे मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे वेरिएंस भी गिवन नहीं है, तो वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप सब नोट कर चुके हो तो आगे बढ़ें। इधर बहुत बातें करते हो यार, छोटे बच्चे तो नहीं हो। अब आप नोट करें क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.7। अब आप पहले बताएंगे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी वर्ड नॉर्मल का आ रहा है? नहीं। सैंपल साइज क्या है? लार्ज है, मींस 30 से एक्सीड कर रहा है। अब ये बताएं कि यहाँ पे कोई पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है आपको? नहीं। दैट मींस ये कौन सा आपका केस नंबर 3। हाँ, यहाँ पे आपको डेटा गिवन है कि समीशन एक्स ये रहा, समीशन एक्स स्क्वायर ये रहा। ये नोट करो वैल्यूज, एन आपको गिवन है 64। अब फर्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द सैंपल मीन। अब आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है सैंपल मीन, तो पहले आप ये डेटा नोट कर लो कि समीशन एक्स ये गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर ये गिवन है, आपको एन ये गिवन है। फिर आगे बढ़ते। समीशन एक्स गिवन क्या आपको? 63910.4, ये गिवन आपको समीशन एक्स। और समीशन एक्स स्क्वायर गिवन आपको 63824.061। और एन कितना गिवन आपको? 64। अभी तो आप पहले ये इंफॉर्मेशन नोट कर लो जो आपको डेटा गिवन है सारा। और केस भी आपके से वैलिड में कहीं वर्ड नॉर्मल का मेंशन नहीं है, आपको वेरिएंस गिवन नहीं है पॉपुलेशन का, और आपको सैंपल साइज लार्ज दिया हुआ है। दैट मींस आपका केस नंबर 3 क्या है, एप्लीकेबल है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है आपने? सैंपल मीन। तो सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन एक्स ओवर एन। कैलकुलेट करो। आपको समेशन एक्स भी गिवन है, आपको एन भी गिवन है। यहां से पहले इसका सैंपल मीन कैलकुलेट करो। तो देखो सैंपल मीन आपको ये आना चाहिए 998.6। 998.6 बताए, सबका सैंपल मीन ये आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कैलकुलेट इन अनबाइज्ड एंड एस्टिमेट ऑफ द एसडी। आपने अनबाइज्ड एस्टिमेट कैलकुलेट करना है एसडी का, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? 1/n-1 वाला फॉर्मूला यूज करो। ये बात हमने पढ़ी थी एस्टिमेशन में, जहां भी आप बोले अनबाइज्ड एस्टिमेट कैलकुलेट करें मीन और वेरिएंस वगैरह, तो फॉर्मूले पता थे ना आपको सारे। तो सेकंड पार्ट में फॉर्मूला यूज करो, फाइंड आपने एसडी करना है। तो 1/n-1 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। तो यहां से पहले वेरिएंस कैलकुलेट करो और फिर उसका अंडर रूट ले लो, तो आपको एसडी मिल जाएगा। समेशन एक्स भी गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर भी गिवन है, आपको एन भी गिवन है। अब यहां से कैलकुलेट करो जल्दी। जी बेटा 49.7।
अब ये बताओ पार्ट 1 पार्ट 2, ये देखो आप लोग, ये आंसर है 7.04 एसडी का। आप वेरिएंस कैलकुलेट करके उसका रूट कैलकुलेट कर लो, तो आपका एसडी का आंसर आएगा 7.04। अब ये बताओ कि पार्ट 1 पार्ट 2, यहां तक बात सब क्लियर है? बेटा भी दिखाता हूँ, पहले सब यहाँ तक आंसर कंफर्म कर दे मुझे। पार्ट 1 और पार्ट 2 सब क्लियर है? अच्छा जी, अब देखो पार्ट 3, तो उसमें आपसे क्या बोल रहे हैं कि इज देयर एविडेंस एट द 10% लेवल। अब जो आपका मैन्युफैक्चरर क्लेम है वो ओवर स्टेटिंग है, ओवर स्टेट कर रहा है, इट मींस मैन्युफैक्चरर, इट मींस ज्यादा बता रहा है। इट मींस अब यहाँ पे टेस्टिंग कौन सी आ गई, आगे हाइपोथेसिस की, मतलब पार्ट 3 में हमने वही टेस्टिंग करनी है पूरी। ठीक है, अब क्लेम क्या था उसका कि एवरेज लाइफ टाइम कितना गिवन था आपको, 1000 आवर्स, दैट मींस ये आपका एच नॉट। अब H1 क्या है, अब मेरे माइंड में क्या चेक करनी है, वो ओवर स्टेट कर रहा है, तो साइन कौन सा आना चाहिए, ग्रेटर का करो। बाकी अल्फा कितना दिया था आपको, 10%, टेस्टिंग करो। सही है, हाँ, ओवर स्टेट मीन्स के हमारे, ओवर स्टेट मीन्स के वो ज्यादा मैन्युफैक्चर ज्यादा बोल रहे हैं, तो इट मींस से कम होना चाहिए। हाँ, तो H1 पे साइन कौन सा आएगा, लेस, कि मैन्युफैक्चर ओवर स्टेट कर रहे हैं, कि वो ज्यादा बता रहे हैं, इट मींस क्या होगा, उससे कम होगा। तो जो आपने माइंड में चाहिए वो इट मींस कि लेस, उससे कम है उससे, तो साइन कौन सा आएगा, लेस का आएगा H1 पे। अब वर्ड नॉर्मल का मेंशन नहीं है, सैंपल साइज लार्ज है, तो वहां भी क्या यूज करोगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम सॉल्व करोगे उसको। ओवर नहीं नहीं, देखो उसने कहा वो ओवर स्टेट कर रहा है, वो ज्यादा बता रहा है, इट मींस ऑब्वियसली बात है, मैं बोलूंगी मेरे माइंड में क्या आ रहा है, वो ज्यादा बता रहा है, इससे कम है, उसकी इक्वल की बात तो नहीं है नहीं। अब उसने कहा अगर वो ओवर स्टेट कर रहे हैं, इट मीन वो ज्यादा बता रहा है, तो इट मीन उसका ऑपोजिट क्या होगा, कम होगा, इट मीन लेस के साइन आएगा। हमें तो हमेशा मैन्युफैक्चरर गेन जाना होता है चेक करने के लिए, अगर वो ओवर स्टेट कर रहा है तो हम बोलेंगे उससे कम था। अब जल्दी पूरा पार्ट 3 कंप्लीट करो और एंड का आंसर स्टेटमेंट भी लिखो, फिर एंड में दिखाऊंगा आंसर क्या है। अब H1 का साइन लेस देन है, दैट मींस टेस्ट कौन सा, 1 टेल, तो फाई ऑफ z इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, 2 से डिवाइड मत करना, तो 1 टेल है। वन टेल में नहीं करते, 2 टेल में करते। क्वेश्चन दिखा दो, ये रहा। ये ऊपर अच्छा ऊपर दिखा दो, ये रहा। मतलब एच नॉट का मीन गिवन है आपको 1000 आवर्स, एन कितना है, 64 है, बाकी मीन और वेरिएंस आप कैलकुलेट कर चुके हो पार्ट 1 पार्ट 2 में, करो आंसर कर लिया पूरा। जेड क्या आ रहा है, 1.82 जो टेबल्स देखा होगा, और जो कैलकुलेट किया 1 पॉइंट माइनस 1.587, इसमें आपका एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, फिर पूरा इसका आंसर स्टेट किया जाएगा।
जो टेस्ट वन टेल है तो फाई ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, साइन लेस है तो आपका जो ग्राफ बनेगा सिर्फ लोअर टेल बनेगी। आपको पता है लोअर टेल में यहाँ पे जेड नेगेटिव लेते हैं हम लोग, और ये पार्ट आपका क्रिटिकल होता है। कर लिया? अभी स्टेटमेंट मैच कर लो आप लोग। ये इसका डिसीजन, ये इसकी स्टेटमेंट, ये आपकी मैच होनी चाहिए। दैट मींस जब आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर लिया, इट मींस कि इतने एविडेंस है आपके पास, इसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। जी कभी जी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 4 पे मूव करूं। अब आप मुझे बताओ कि पार्ट 1 2 3 सब क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब पहले पार्ट 4 पढ़ लो फिर देखते हैं। तो ये पार्ट 4 में क्या बोल रहे हैं आपसे? अब आपने ये स्टेट करना, इट मींस कि यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम नेसेसरी अप्लाई करना। क्यों? नंबर 1, जो आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, सैंपल साइज क्या है, लार्ज है, राइट? इट मींस उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और वहां पे जब हम टेस्टिंग करते हैं किस पे करते हैं, सैंपल मीन पे कर रहे हो। वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया ना आपने पार्ट 2 में, जब पार्ट 3 तक आप कैलकुलेट कर चुके हैं बाय एस्टिमेट। आपसे फर्स्ट पार्ट 2 में कैलकुलेट करवा लिया ना उसने। अब आपके पास अनबाइज्ड एस्टिमेट वेरिएंस ऑलरेडी गिवन है, तो क्या अप्लाई करोगे, सेंट्रल लिमिट पे। और सेंट्रल लिमिट लगते ही जब आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो, उसे कन्वर्ट करने की इसमें नॉर्मल के अंदर टेस्टिंग करने के लिए। तो ये जो आपके की पॉइंट्स हैं, ये लाइन से लिख दो आप, तो वो आपके पार्ट 4 का आंसर हो जाएगा। इसमें सीएलटी क्यों अप्लाई कर रहे हो? नंबर 1 क्या लिखोगे, पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल आपकी। नंबर 2, सैंपल साइज क्या आपका लार्ज है। नंबर 3, आपके पास अनबाइज्ड एस्टिमेट वेरिएंस गिवन है। ये 3 पॉइंट्स खाली लिख दो, वो आपके पार्ट 4 का आंसर जस्टिफाई कर देगा। जो आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की कंडीशंस है, खाली वही लिख दो टारगेट, तो वही आपके पार्ट 4 का आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ इसका पार्ट 4 क्लियर हो गया आप लोगों को? वही सारी बात उन्होंने उसमें कंबाइन कर लिखी है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की कंडीशन सारी। ठीक है, आप उसको पॉइंट वाइज देख दो, बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए।
उसके बाद नेक्स्ट ये स्टार्ट करो, इसका रेफरेंस नोट कर लो, नवंबर 2002 क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 2002 क्वेश्चन नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स करो। करें, पूरे क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। नवंबर 2002 क्वेश्चन नंबर 3। ये बेटा एन की वैल्यू एन आ रहा है 160, मतलब 159.997, तो अप्रोक्सीमेट 160 हो जाएगा। एन का आंसर 160 है। गुड, वेरी नाइस। मतलब जो आप z कैलकुलेट करते हो आपको गिवन दिया हुआ इसमें -1.807। बाकी सैंपल मीन दिया हुआ है, एस डी गिवन आपको, और वो भी आपको अनबाइज एस्टिमेट दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ। अच्छा मैं एक बात दूं, आपकी फर्स्ट पार्ट में या आपको H0 H1 डिफाइन करने की नीड नहीं है।
मतलब वो फर्स्ट पार्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एच नॉट एच वन डिफाइन करें। फर्स्ट पार्ट में सिंपल कैलकुलेशन है कि फर्स्ट पार्ट में तो आपसे टेस्ट की बात नहीं कर रहा, खाली एन पूछ रहे हैं। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन्स ओवर एस डी ओवर अंडर रूट एन। अब आपको जेड गिवन है -1.807, सैंपल मीन गिवन है आपको ये, एस डी ये गिवन है, और ये गिवन है आपको पॉपुलेशन मीन। यहाँ सब एन फाइंड कर सकते हो। देखो सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन्स एस डी ओवर अंडर रूट एन इक्वल्स टू जेड। जब आपने यहां से स्टार्ट करनी वर्किंग, तो एन का आंसर आएगा आपका 160। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ कितनी वर्किंग करनी है आपने, नो नीड क्या इसमें आप एच नॉट एच वन डिफाइन करो। सही है, ये तो फर्स्ट पार्ट से क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहे हैं, अब आपने करना है टेस्ट कौन सा, हाइपोथेसिस का, जिसमें आपने z कैलकुलेट वही यूज करना है जो आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन था। अब यहाँ पे डिफाइन करना है एच नॉट एच वन अल्फा क्रिटिकल रीजन, पूरा काम करो आगे। मतलब पार्ट 2 में रिक्वायर्ड है एच नॉट एच वन, पार्ट 1 में रिक्वायर्ड नहीं है। उसने फर्स्ट में मेंशन करके सेकंड पार्ट में सिर्फ डायरेक्ट आंसर स्टेट किया था। ठीक है, आपको नीड नहीं है, आप अपने पैटर्न से करो। चलें कंप्लीट करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में एच नॉट एच वन डिफाइन करने की नीड नहीं है, सिर्फ जेड का फॉर्मूला यूज करो और वहां से एन कैलकुलेट करो, जो एन आपका 160 आ रहा है। फिर सेकंड पार्ट में आपने पूरा टेस्ट करना है हाइपोथेसिस का, इट मींस वहां पूरे स्टेप फॉलो करो। देखते हैं, तो ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, मींस ग्रोथ बढ़ नहीं रही। अगर आप यहाँ पढ़ो, जो आपके रिसर्चर है उसका सस्पेक्ट क्या है, द पॉल्यूशन इन वाटर इज रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ, और ग्रोथ को बढ़ने नहीं दे रही, ये हमारी चेक करना है। इट मींस एच वन पे साइन कौन सा आएगा, लेस। दैट मींस ग्रोथ जो है उसकी डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं। अब आप ये बताओ, सब ने एच नॉट ये डिफाइन किया, एच वन ये डिफाइन किया, ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, साइन लेस है। अब टेस्ट कौन सा हो गया, वन टेल। अब क्रिटिकल के लिए फाइव ऑफ जेड क्या होगा, वन माइनस अल्फा होगा, और इसमें आपकी लोअर टेल बनेगी, और यहाँ पे जेड क्या होगा, नेगेटिव, और ये पार्ट होगा आपका रिजेक्शन रीजन। तो इस पे जो आप जेड कैलकुलेट करोगे टेबल वाला, वो आएगा आपका -1.645। जो आप टेबल से जेड देखो गिवन अल्फा पे, ये आ रहा है जेड आपका -1.645, और जेड कैलकुलेट तो आपने गिवन ही यूज करना था, तो दोबारा आपने कैलकुलेट करना ही नहीं था उसको आपने। अब आपने खाली ग्राफ में कंपेयर करना है कि कौन से रीजन में आ रहा है। तो इसने क्या डिफाइन किया हुआ है, एच नॉट इज रिजेक्टेड। ये पूरा स्टेटमेंट दोगे कि यहाँ पे इतने एविडेंस हैं कि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। बेटा कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, क्यों परेशान खड़ी हो। बेटा 5z इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा कितना दिया था आपको, 5%। फिर हाँ, तो माइनस तो खुद लगाते हैं ना हम लोग, लोअर टेल बनेगी ना। जल्दी शाबाश जल्दी,
स्टेटमेंट चेक कर लो आप लोग। तो इसके 3 केसेस से आप केस 1, 2, 3। अब इसके 2 एरर्स हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। जिसके बाद जो पार्ट आपका कंटिन्यूस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो, हाइपोथेसिस पे हम जाएंगे डिस्क्रीट के ऊपर। अच्छा, ये बुक जो मैं S2 की यूज करता हूँ, ये बुक मैं आज पोर्टल पे अपलोड करवा देता हूँ। आप लोग अपने पोर्टल पे, आप लोग चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्टल पे इसका एक्सेस बुक का आप लोग को आज मिल जाएगा, क्योंकि बुक रीड करना स्टार्ट्स में अच्छा होता है। अच्छा है, कुछ चैप्टर पढ़ लो बेहतर। और फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपकी एक्सरसाइज 6B 6A यहाँ से कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट चीज है हमारी वो है एरर्स हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। पहले बताओ, वो एग्जाम्पल सबने कंप्लीट कर ली, उसमें कोई प्रॉब्लम? श्योर है? अब टाइप 1 टाइप 2 एरर, इसको मैं स्टार्ट दूंगा कल, क्योंकि बेसिकली ये एक डिफरेंट चीज है, तो मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन याद रखो टाइप 1 टाइप 2 एरर का एक क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आता है। तो एरर्स कल स्टार्ट कराऊंगा।